आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही थी मध्य प्रदेश के एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चंस के बारे में, उसके सुपर 30 क्वेश्चंस हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं। पार्ट 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखें। और पार्ट 8A होगा, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन के अलावा आपको 40 से 50 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और व्यापम के लिए उपयोगी होगा। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका वैसे जो सही आंसर है वो है कान्ह नदी। ठीक है, इसके किनारे आपका इंदौर बसा हुआ है। और जो शिवना नदी है ये एक्चुअली महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला जो है वहां की ये नदी है, महाराष्ट्र की नदी है मतलब ये। और ये गोदावरी जो नदी है उसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऐसे अगर हम चिप्रा की बात करते हैं तो ये भी इंदौर जिले से ओरिजिनेट होती है, काकरी बरड़ी पहाड़ी से। काकरी बरड़ी पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है और फिर ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए बहती है और बाद में जाके फिर चंबल में मिल जाती है। मतलब ये चंबल नदी की आपकी ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट नर्मदा, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की 5वें नंबर की नदी है, मध्य प्रदेश की पहले नंबर की नदी है। और इसकी मध्य प्रदेश में जो लंबाई है 1077 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई है। और ये फ्लो होती है मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से एंटर करती है आपकी महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र से पहुंचती है गुजरात में, फिर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश में स्थित केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो केवटी जो जलप्रपात है ये है महाना नदी के ऊपर। और महाना नदी जो है आपकी, ये केवटी जलप्रपात जो है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और महाना नदी आपकी जो है ये जो टोन्स रिवर है, तमसा नदी है, उसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब उसकी सहायक नदी ये है। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं केवटी वाटरफॉल की, तो करीब 98 मीटर्स हाइट इसकी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य की किस नदी को गंगा कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? एक्चुअली क्वेश्चन इज दिस। वेतवा नदी है और इसके पीछे जो रीजन है वो है आपका पॉल्यूशन। जैसे गंगा पॉल्यूटेड है इंडिया में, ऐसे मध्य प्रदेश की जो वेतवा है वो भी पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077, टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है? देखिए, जो भिंड मुरैना वाला जो एरिया है, जिसमें मुरैना जो है आपका ये पहले नंबर पे है, भिंड भी आपका मृदा अपरदन से है प्रभावित। और यहाँ पे प्रमुख रूप से जो चंबल नदी है वो इसका कारण है। चंबल नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो चंबल नदी है जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चचाई जलप्रपात है, देखिए ये सबसे पहली चीज तो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है, 130 मीटर करीब इसकी लंबाई है। और अगर हम इंडिया में इसकी रैंक की बात करते हैं, इंडिया में इसकी रैंक है 23rd, मतलब 23वें नंबर का ऊंचा ये मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है। और ये पड़ता है आपका रीवा जिले में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये है आपका बीहड़ नदी के ऊपर। अभी रिसेंट में जो जेल प्रहरी का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मैकल पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, सिंध, बीना और धसान, ये तीनों जो नदियां हैं ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है खान नदी जो है आपकी बेतवा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? देखिए, ये मतलब शिवपुरी के पठार से जो मतलब नदी निकलती हैं वो है आपकी इसका वैसे जो सही आंसर है वो है कुनु। और कुनु या इसको कूनो के नाम से भी जाना जाता है। जनरली ये कूनो नदी ही है, कुनु कई बार कुनु इसको बोल देते हैं, कूनो का प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो जाता है तो ये कुनु मतलब लिखने में आ जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो है करीब 180 किलोमीटर और चंबल नदी में जाके मिल जाती है, मतलब ये चंबल नदी की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तवा नदी की बात करते हैं। देखिए, तो तवा नदी महादेव पर्वत से ओरिजिनेट होती है। अब महादेव पर्वत जो है आपका, महादेव पर्वत कहाँ है आपका? पचमढ़ी में। तो ये वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है और जाके मिल जाती है किसमें? नर्मदा नदी में।
नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? होशंगाबाद जिले में जाके मिलती है नर्मदा नदी में। और ये इन दोनों का जहाँ पे संगम होता है उससे थोड़ा सा पहले एक जलप्रपात भी बनाती है जिसको बोलते हैं मंदार वाटरफॉल। मंदार वाटरफॉल ये बनाती है, मतलब नर्मदा नदी और तवा नदी का जो संगम होता है वहां पे बनता है आपका मंदार वाटरफॉल। नेक्स्ट आपकी केन रिवर। तो केन रिवर है आपकी कटनी कैमूर से ओरिजिनेट होती है और यमुना नदी की ये ट्राइब्यूटरी है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी सोन नदी। तो सोन नदी आपकी जो गंगा नदी है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है, मतलब ये गंगा में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार में पटना के निकट ये मिल जाती है। बिहार में पटना, बिहार की राजधानी है पटना, पटना के पास में ये जाके मिल जाती है और टोटल 780 किलोमीटर इसकी लंबाई। दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश की सारी जो रिवर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया, वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो नदियों के ही हैं, तो आप वो नदियों का क्वेश्चन जो वीडियो है वो डिटेल में जरूर देखें एक बार। और ये जो सोन नदी है आपकी, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लो होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? देखिए इसको मैं पूरा आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो साउथ की तरफ अगर यहाँ पे देखें तो ये बहती है आपकी बेनगंगा नदी, और नॉर्थ की तरफ बहती है आपकी चंबल, और चंबल के साथ साथ फिर आपकी केन नदी और आपकी तवा नदी। ये तीनों नदी बहती हैं आपकी नॉर्थ में। और वेस्ट में जो बहने वाली नदियां हैं वो प्रमुख नदी हैं आपकी नर्मदा नदी हो गई या ताप्ती नदी हो गई, और आपकी एक माही नदी भी है, ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ऐसी इस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब ना तो पूरी तरीके से नॉर्थ है ना पूरी तरीके से ईस्ट है, तो ये सोन नदी हो गई आपकी और बेतवा नदी हो गई आपकी। ये दोनों नदियां आपकी उत्तर पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को कहा जाता है स्याला, और यूनाला कहा जाता है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? देखिए ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का अगर मैप हम देखें तो मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी वाला जो एरिया है, इस तरफ जो गुजरात वगैरह से लगता है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो वर्षा है वो सबसे कम होती है। मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर मतलब हम ओवरऑल एक एवरेज वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो है आर्द्र मरुस्थलीय से शुष्क आर्द्र, ठीक है। तो ये जो आपका इसका सही जवाब होगा वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये रतलाम नीमच वगैरह आपके वेस्ट में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है, जलवायु भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुझे डाउटफुल लगा, क्योंकि ये अगर हम मुकेश माहेश्वरी की बात मानते हैं, मुकेश माहेश्वरी की जो बुक आती है मध्य प्रदेश जीके की, वो कहते हैं कि हमने 5 पार्ट में इनको डिवाइड किया है। लेकिन जो टीएमएच की बुक आती है, टाटा मैग्रा-हिल की, गौतम की जो बुक आती है, वो कहते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ इनके। अगर मुकेश माहेश्वरी की माने तो वो 5 पार्ट हैं आपका। उत्तर का मैदान हो गया, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी हो गया, और बघेलखंड का पठारी क्षेत्र हो गया। तो ये प्रमुख रूप से इनके 5 एरियाज हैं। लेकिन अगर हम इनकी गौतम की बात मानते हैं तो ये है आपका उत्तर का मैदान, दूसरा हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी, और चौथा आपका हो जाएगा मालवा का पठार। तो ये आपके मैंने आपको दोनों बता दिया। अब चूंकि इसमें क्या है, ऑप्शन दोनों है, तो ये दोनों ऑप्शन भी एक तरीके से सही भी हो सकते हैं और या इनमें से कोई एक सही होगा। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो मैंने आपको दोनों का बता दिया है। अब एग्जाम में आपके ऑप्शंस क्या आते हैं, अगर 5 या 4 में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल, तो आप कोई भी ऑप्शन वहां पे लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है सितंबर और अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है। ये एक तरीके से बरसात जस्ट खत्म होती है और बरसात के बाद फिर से एकदम गर्मी पड़ती है, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, मावठ का संबंध किससे है? तो मावठ होती है आपकी वर्षा। ये वर्षा होती है जब आपकी शीत ऋतु होती है, मतलब जब सर्दियां पड़ रही होती हैं, तब एक 4-5 दिन का ऐसा मौसम बन जाता है कि वर्षा यहाँ पर होती है, उसी को बोलते हैं मावठ।
और ये फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो वो समताप रेखा है 40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना है? तो ये है आपका मई। मालवा पठारी क्षेत्र में मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजवासौदा में दर्ज किया जाता है, सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है। देखिए, न्यूनतम वर्षा शहडोल में नहीं होती है, न्यूनतम वर्षा होती है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है वो है आपका शिवपुरी का। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है और शिवपुरी में सबसे कम टेम्परेचर आपका रहता है। और अगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे अगर आप मैप में देखें तो जो ऊपर की तरफ हम देखते हैं मुरैना वगैरह है, भिंड है, और आपका ये ग्वालियर दतिया, ये सब हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है। और इसमें भी ग्वालियर जो है, इस ग्वालियर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब सबसे ज्यादा गर्म अगर देखा जाए तो ग्वालियर है। और अभी पिछले कुछ सालों से जो बड़वानी है, बड़वानी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और ये मुकेश माहेश्वरी की बुक में आप ये देख सकते हैं, मुकेश माहेश्वरी ने ऐसा बताया है। ठीक है ना, तो बड़वानी अभी रिसेंट में पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से जितना भी हो, वो बड़वानी सबसे ज्यादा गर्म आपका आजकल रह रहा है। तो बाकी एरिया की अगर बात करते हैं तो ये जो मतलब नॉर्दर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका गर्मी पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्म है वो है आपका गंजवासौदा, जो आपका विदिशा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा, तो ये होती है आपकी भिंड में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में अंकित किया जाता है? देखिए, तो ये यहाँ पे आपको विदिशा लगाना पड़ेगा, क्योंकि गंजवासौदा में सर्वाधिक तापमान, मतलब जो विदिशा का जो एरिया, गंजवासौदा प्रमुख जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो। वो बाकी विदिशा जो पूरा एरिया है, जिला है, यहाँ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। और ये पूरे एरिया की अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नॉर्दर्न में आपका जी ग्वालियर वगैरह जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा। लेकिन अगर ग्वालियर और विदिशा ये दोनों ऑप्शन है, या ग्वालियर या गंजवासौदा दोनों ऑप्शन है, तो आपको फिर विदिशा या गंजवासौदा लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है आपका वो रहेगा शिवपुरी में, लेकिन यहाँ पे शिवपुरी ऑप्शन नहीं है, तो पचमढ़ी आप यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र वेधशाला, तो ये है आपकी एकमात्र वेधशाला इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो ये है आपका विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, जहां पे दोनों मानसूनों से बरसात होती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा योनाला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जिला है उज्जैन। उज्जैन में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में इंडिया में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मतलब करीब 80% जो इंडिया का, करीब 80 से 85% जो इंडिया का है सोयाबीन, वो मध्य प्रदेश से ही जाता है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक है तो वो आपका होता है उज्जैन जिले में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग बहुत कम करते हैं, आप प्लीज वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि यही 2-3 चीजें हैं, कमेंट, लाइक, शेयर, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हम आपके लिए अगला वीडियो तैयार करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेज है हमारा, इसको लाइक करें, ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, जहाँ पे PDF फाइल्स वगैरह हैं, या जो भी वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो सब मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और ये इसकी लिंक है, लिंक यहाँ से टाइप ना करें, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी लिंक मिल जाएंगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो ये सारी लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसको रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद उसमें सर्च करें @NS Education, तो आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।